व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज इस वाली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे ये बहुत ही आसान क्वेश्चन, काउंट पेयर्स हुज सम इज लेस देन टारगेट। अब ये जो क्वेश्चन है, ये जो मैं कल आपको ट्रिपलेट समझाते समय स्टार्टिंग में समझाया था, वही अब एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन बन के आ गया है, जो कि टू पॉइंटर्स का बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन है कि हमें एक इनपुट में एरे गिवन है, भाई उसमें जितने भी पेयर्स हैं जिनका सम टारगेट से कम हो, बस उनका काउंट रिटर्न कर दे। दैट्स इट, यही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम बहुत इजीली समझ के सॉल्व कर देंगे। 2-3 लाइन का इसका कोड होगा, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन यार अगर आप चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हर रोज वीडियो डालने की मोटिवेशन मेरे को उससे मिलती है। अब आओ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखना कुछ है ही नहीं। एक एरे गिवन है, एक इंटीजर टारगेट गिवन है। बस कितने नंबर ऑफ पेयर्स ऐसे उस एरे में है जिनका सम स्ट्रिक्टली लेस देन द टारगेट है। ओके दैट्स इट। इसमें टारगेट 8 है, तो इसमें दो पेयर्स हैं, 2 और 5, जिनका सम होता है 7, और 2 और 3 जिनका सम होता है 5। इन दोनों का सम 8 से कम है, और कोई ऐसा पेयर बन नहीं रहा जिनका एलिमेंट का सम 8 से कम हो, इसलिए सिर्फ यही दोनों पेयर हैं। आंसर में आ गया 2। दैट्स इट, इतना ही आसान क्वेश्चन है। और आओ एक्सपेक्टेड कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है n log n। तो बस देखते समझ में आ गया कि यार हम सॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं यार। तो बस इस एरे को सॉर्ट करेंगे, उसमें टू पॉइंटर लगाएंगे और अपना आंसर इजीली आ जाएगा। आओ इस एग्जांपल को लेके चलते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वहां पे बहुत इजीली इस क्वेश्चन को समझ के सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ मैं आ चुका हूँ ब्लैक बोर्ड पे, और यहाँ पे बहुत ही सिंपल एग्जांपल से ये क्वेश्चन हम बहुत जल्दी समझ लेंगे। तो एक काम करते हैं, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं। मान लो इनपुट में हमें एरे गिवन है, कुछ भी एरे मान लो हमें इनपुट में गिवन है। ठीक है, हमें भाई ये बात पता है कि हम ना उस एरे को सॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड टाइम कॉन्स्टेंटी बिग ऑफ n log n है। ठीक है, तो बस जो भी हमें इनपुट में एरे गिवन मिलेगा ना, सबसे पहला काम हम यही करेंगे, हम उस एरे को सॉर्ट कर देंगे। क्योंकि सॉर्ट करने से क्या फायदा होगा, भाई हम टू पॉइंटर अप्रोच लगा पाएंगे। इजीली हम देख लेंगे कि कौन से वो एलिमेंट हैं, कौन से वो पेयर हैं जिनका सम टारगेट से छोटा है। अब देखो, मान लो इनपुट में हमें कोई भी एरे मिला, उसको फिर हमने सॉर्ट कर लिया, तो वो एरे बन गया सिंपल 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, मान लो ये इनपुट में एरे हमें गिवन है, टारगेट की वैल्यू मान लो 6 गिवन है। तो इस इनपुट एरे में से ऐसे कितने पेयर हैं जिनका सम 6 से कम है? 6 भी नहीं, बल्कि 6 से कम, क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन बोला है ना। तो कितने ऐसे पेयर हैं, हमें उनका बस काउंट रिटर्न करना है। तो टू पॉइंटर अप्रोच हम इजीली लगाएंगे कि एक हम भाई स्टार्ट पॉइंटर ले लेंगे पहले इंडेक्स पे, एक हम एंड पॉइंटर ले लेंगे आखिरी इंडेक्स पे। क्या करेंगे, भाई स्टार्ट और एंड को ना हम प्लस करके देखेंगे। तो स्टार्ट प्लस एंड, स्टार्ट पे 1 पड़ा है, एंड पे 7 पड़ा है, क्या आया 8। अब देखो 8 जो है, जो मैंने आपको कल बात बताई वही रिपीट कर रहा हूँ कि 8 जो है वो ग्रेटर देन टारगेट है यार। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं स्टार्ट को आगे लेके जाऊं या एंड को पीछे लेके आऊं, यार अगर स्टार्ट को आगे लेके जाऊंगा, एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है, तो आगे तो और बड़े एलिमेंट हैं। स्टार्ट को आगे ले गया तो 1 के बाद तो 2 है, 7 प्लस 2 तो 9 हो जाएगा। तो टारगेट से हम और दूर हो जाएंगे। हमें चाहिए टारगेट से छोटे, जिनका, वो दो एलिमेंट जिनका सम टारगेट से छोटा है। तो उसके लिए स्टार्ट को थोड़ी ना आगे करेंगे, एंड को पीछे ले जाएंगे, क्योंकि एरे असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। एंड को पीछे लेके जाएंगे तो छोटे एलिमेंट मिलेंगे ना, दैट्स इट यार, यही रीजन है। तो हम एंड को पीछे ले जाएंगे, फिर हमें मिला 6। 1 + 6, भाई ये भी टारगेट से बड़ा है, पीछे ले चल। 1 + 5, भाई ये टारगेट के बराबर है, हमें बराबर भी नहीं चाहिए, हमें टारगेट से कम ही चाहिए। तो तू पीछे ले एक और बार। अब आया 4, तो 1 + 4 क्या होता है, 1 + 4 होता है 5। ओके, तो ये तो टारगेट से छोटा हो गया, यानी कि एक ये वाला एलिमेंट और एक ये वाला एलिमेंट, हमें मिल गया एक पेयर। तो काउंट को प्लस प्लस कर दे, काउंट अगर 0 था तो अब 1 हो गया। अब अगर 3 आया तो 1 + 3 क्या होता है, 1 + 3 भी छोटा ही होता है टारगेट से। तो काउंट को एक और प्लस कर दे, काउंट हो गया 2। फिर और पीछे ले जा, एक और बार 2 आया, 1 + 2 भी टारगेट से छोटा होता है, तो काउंट हो गया 3। और बस स्टार्ट और एंड अगली इटरेशन में तो क्रॉस हो जाएंगे, तो 2 पॉइंटर रुक जाएगा। अपना आंसर क्या आ गया, 3। दैट्स इट। लेकिन यार इतना सिंपल भी नहीं है, मतलब करना तो यही है, लेकिन एक छोटी सी चीज और है। हमने क्या किया, जब हमें छोटे एलिमेंट मिल गए ना, तो यार हमने हमने काउंट को प्लस कर दिया और फिर एंड को पीछे लेके जाते रहे। लेकिन यार एक 2 + 3, ये वाला भी तो पेयर था। अब 2 + 3 5 होता है, टारगेट से छोटा है। लेकिन ये वाला पेयर तो हम एक्सेस ही नहीं कर पाए, क्योंकि हमने स्टार्ट को तो आगे किया ही नहीं। ओके, तो यहाँ पे दिक्कत हो गई। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अरे बस बहुत सिंपल है। अब आप समझ गए हो, तो इजीली हम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, इनपुट में ये एरे गिवन था, टारगेट की वैल्यू थी 6। ठीक है, स्टार्ट को भाई हमने यहाँ पे रखा, एंड को हमने यहाँ पे रखा था इनिशियली। तो 1 + 7 तो टारगेट से बड़ा आ रहा था, इसलिए एंड को हम पीछे ले गए। 1 + 6 भी टारगेट से बड़ा था, तो एंड को और पीछे ले गए। 1 + 5 टारगेट के बराबर था, हमें वो भी नहीं चाहिए, हमें उससे छोटा चाहिए।
तो एंड को हम और भी चले गए, ठीक है। अब जब यहाँ पे आए ना तो ध्यान से सुनना, 1 + 4 5 होता है, 5 लेस देन टारगेट, हमें एक पेयर मिल गया, काउंट को हमने प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब कॉमन सेंस की बात सुनो, जब 1 + 4 टारगेट से छोटा है तो भाई एंड को मैं कितनी भी पीछे ले आऊं, बाकी सारे एलिमेंट को अभी अगर मैं 1 के साथ प्लस करूंगा तो अभी तो टारगेट से छोटा आएगा ना, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो जब 1 अभी 4 के साथ पेयर बना रहा है और टारगेट से छोटा बन रहा है, तो भाई 4 से अगर मैं पीछे चलूं तो 4 से पीछे तो और भी छोटे एलिमेंट पड़े होंगे, बिकॉज एरे सॉर्टेड है, दैट्स इट। तो उन एलिमेंट तक जाने की जरूरत ही क्या है। 1 और 4 के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं उनके साथ 1 का पेयर बन जाएगा, टारगेट से छोटा होएगा, हमें पता है। क्योंकि भाई अगर 4 के साथ पेयर बन रहा है तो 4 से पहले तो और भी छोटे एलिमेंट है ना, देखो 3 2, क्योंकि एरे सॉर्टेड है। तो बस यार इसको ही कैलकुलेट कर ले, यानी कि जब टू पॉइंटर अप्रोच चला, वाइल आई लेस देन, या फिर बोलूं कि स्टार्ट लेस देन एंड है जब तक, तब तक ये चलेगा, ठीक है। स्टार्ट प्लस एंड का सम अगर टारगेट से बड़ा आ जाता है या बराबर आ जाता है, तो उस केस में तो तेरे को पता है कि उस केस में तू एंड को पीछे ले जाता रहे। लेकिन अगर कभी भी स्टार्ट प्लस एंड का सम टारगेट से छोटा आ जाता है, तो तू एक काम कर, तेरे को ये पता है कि अगर जहां पे भी अभी एंड पड़ा है उस एलिमेंट के साथ स्टार्ट वाला एलिमेंट जो है वो पेयर बना रहा है और वो टारगेट से छोटा हो रहा है, तो ये कॉमन सेंस की बात है भाई कि एंड से पिछले एलिमेंट के साथ भी वो पेयर बना लेगा, क्योंकि उससे पीछे तो और छोटे एलिमेंट है ना दोस्त, एरे सॉर्टेड है ना। तो एक काम कर, तू उन एलिमेंट का काउंट ले ले बस, उन पे जा मत, उनको ट्रेवर्स मत कर, तू उन एलिमेंट का बस काउंट ले ले। तो वो कैसे लेगा, अरे कॉमन सेंस की बात है, इंडेक्स देखो क्या है, 0 1 2 3 4 5 6, ये वाला इंडेक्स कौन सा है 3, ये वाला इंडेक्स कौन सा है 0, तो बस जो भी है 3 - 0 कर दे, 3 - 0 यानी कि एंड माइनस स्टार्ट कर दे, जो भी इंडेक्स है, कितने एलिमेंट मिले 3, तो बस एक ये वाला पेयर हो गया 1 का 4 के साथ, एक 1 का 2 के साथ, एक 1 का 3 के साथ, दैट्स इट, 3 पेयर मिल गए बस। काउंट में यानी कि प्लस कर दे, इस केस में क्या प्लस कर दे, स्टार्ट माइनस ओ सॉरी एंड माइनस स्टार्ट, लो जी हो गया क्वेश्चन सॉल्व। अब ये प्लस कर दिया ना तूने, तो फिर एक काम कर, अब स्टार्ट को आगे ले जा, कि यार 1 के साथ जितने भी पेयर बन सकते थे वो मैंने ऐड कर लिए अपने काउंट में, अब स्टार्ट को आगे ले जाऊंगा, अब 2 के साथ देखूंगा, तो 2 के साथ 4 को देख क्या काम हो रहा है, नहीं यार 2 + 4 तो 6 है, तो एंड को पीछे ले जा। अब 2 + 3, हाँ मिल गया एक पेयर, तो वही चीज कर, काउंट में प्लस कर दे, एंड माइनस स्टार्ट, तो एंड अभी क्या है 2 और स्टार्ट कहाँ पे है 1 पे, तो 2 - 1 यानी कि 1, तो एक ही चीज एक ही काउंट में प्लस कर दे, तो बस पहले काउंट में क्या प्लस हुआ था 3, अब काउंट में क्या प्लस हुआ 1, तो टोटल काउंट कितना हो गया 4। अब हमने सारे पेयर कंसिडर कर लिए, दैट्स इट यार, इतना आसान क्वेश्चन था और आप सबको समझ में आ चुका होगा। एक बार फिर से सुन लो, हमें इनपुट में एक एरे गिवन था, हमें बस उसमें ये बताना है कि ऐसे कितने पेयर हैं जिनका सम टारगेट से छोटा है। तो कॉम्प्लेक्सिटी गिवन थी n log n, तो सबसे पहला काम हमने एरे को सॉर्ट कर लिया, फिर हमने टू पॉइंटर अप्रोच लगाना स्टार्ट किया, एक स्टार्ट पॉइंटर पहले पे ले लिया, एक एंड पॉइंटर आखिरी एलिमेंट पे ले लिया, जो भी दोनों में एलिमेंट है हमने उसका सम किया। भाई अगर सम टारगेट से बड़ा या बराबर आ रहा है तो कॉमन सेंस की बात है हम एंड को पीछे करेंगे, क्योंकि पीछे ही छोटे एलिमेंट है, टारगेट से छोटा सम लेने के लिए हम एंड को पीछे करेंगे। करते रह गए करते गए करते गए, जैसे ही हमें पहला एलिमेंट मिला जहां पे हमें ये पता चल गया कि स्टार्ट प्लस एंड का सम टारगेट से छोटा आ रहा है, तो कॉमन सेंस से हमें ये भी पता है कि अगर इस वाले एलिमेंट के साथ मैं स्टार्ट वाले एलिमेंट का सम कर रहा हूँ और वो टारगेट से छोटा आ रहा है, तो इससे पहले स्टार्ट तक जितने भी एलिमेंट हैं उसके साथ भी अगर मैं सम करूंगा तो वो भी टारगेट से छोटा आएगा, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, इस एलिमेंट से तो छोटे एलिमेंट पड़े होंगे ना लेफ्ट साइड में, इसलिए जब तक तो मतलब स्टार्ट और एंड के बीच में, जैसे ही स्टार्ट और एंड का सम टारगेट से छोटा हुआ, तो स्टार्ट और एंड के बीच में जितने भी एलिमेंट हैं वो हमने काउंट में प्लस कर लिए, एंड माइनस स्टार्ट करके वो हमने काउंट में प्लस कर लिए, बस हो गया अपना काम। फिर हमने स्टार्ट को आगे ले लिया कि भाई अब 2 के साथ चेक कर ले, वही चीज करेंगे, जैसे ही हमें 3 मिला, 2 + 3 टारगेट से छोटा आ रहा था, तो बस हमने एंड माइनस स्टार्ट यानी कि जितने भी बीच में एलिमेंट हैं वो प्लस कर लिए, लेकिन बीच में तो एक ही एलिमेंट था, तो एक ही प्लस हुआ, तो टोटल आंसर आ गया 4। किसी को भी हल्का सा भी डाउट नहीं रहा, तो आओ अब इसको लिख देते हैं 2 3 लाइन के कोड को कोड एडिटर पे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भाई एरे को सॉर्ट कर दे ताकि हम उसमें टू पॉइंटर लगा सकें, ARR.begin से लेकर ARR.end, दैट्स इट। उसके बाद क्या कर भाई, टू पॉइंटर लगा दे, एक स्टार्ट पॉइंटर ले ले 0 पे और एक एंड पॉइंटर ले ले आखिरी एलिमेंट पे, यानी कि ARR.size -1। अब टू पॉइंटर अप्रोच लगाना स्टार्ट कर, वाइल स्टार्ट इज लेस देन एंड,
क्या देखेगा तू कि जो भी एलिमेंट स्टार्ट पे पड़ा है, एआरआर ऑफ स्टार्ट प्लस एआरआर ऑफ एंड, ये जो दो एलिमेंट का सम है, क्या ये छोटा आ रहा है टारगेट से? क्या ये टारगेट से बड़ा आ रहा है? भाई अगर टारगेट से बड़ा आ रहा है ना यार, तो इफ इन दोनों का सम टारगेट से बड़ा है ना, तो सिंपल सी बात है, एंड को पीछे ले आ, क्योंकि छोटे एलिमेंट पीछे ही पड़े, एरे सॉर्टेड है। लेकिन एल्स अगर इन दोनों का सम टारगेट से छोटा आ रहा है, तो तू क्या करेगा? भाई एक काउंट वेरिएबल भी हमें बनाना है, यहाँ पे काउंट बना लेता हूँ मैं, काउंट 0 से इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है? तो अगर स्टार्ट और एंड पे जो एलिमेंट पड़े हैं उनका सम टारगेट से छोटा आ गया, तो हम क्या करेंगे? हमने वहां पे देखा था कि अगर स्टार्ट का सम एंड वाले एलिमेंट के साथ छोटा आ रहा है, तो उन दोनों के बीच में जितने भी एलिमेंट है उनका सम स्टार्ट वाले एलिमेंट के साथ जो पेयर बनाएंगे टारगेट से छोटा ही आएगा। तो बस बीच में जितने भी एलिमेंट हैं वो काउंट में जोड़ ले, यानी कि काउंट में क्या प्लस कर दे? स्टार्ट ओ एंड माइनस स्टार्ट, एंड माइनस स्टार्ट, दैट्स इट यार, हो गया अपना काम। और फिर स्टार्ट को आगे ले जा, स्टार्ट प्लस प्लस, बस इतना सही कोड था। और ये फाइल लूप कहाँ पे खत्म हो रहा है? यहाँ पे। तो बस यहाँ पे रिटर्न क्या कर दे? काउंट। लो जी, कितनी आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। मेरे ख्याल से किसी को भी हल्का सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। और कंपाइलन करके देख लेते हैं। हमारा आउटपुट गलत आ रहा है, वो आना ही था, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे क्या किया है कि यार हमने एंड को कब पीछे किया है? जब स्टार्ट और एंड वाले एलिमेंट का सम टारगेट से बड़ा हो। भाई टारगेट से अगर बराबर हो तो भी तो एंड को पीछे करना है ना, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या बोला है? स्ट्रिक्टली स्मॉल होना चाहिए सम टारगेट से। ओके, अब कंपाइलन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा कोड सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है, आओ इसे सबमिट करें। और एक के बाद एक सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, हमारी स्ट्रिक हो गई 309 दिनों की। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।